नमस्कार साथियों, मैं आयुष उपाध्याय। आज मैं हम बात करेंगे अपने सॉफ्टवेयर इजी बिल, जिसमें आप अपना बिलिंग, अपना इन्वेंट्री लाइक स्टॉक वगैरह की सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। अकाउंटिंग, ये सब चीज़ें इजीली मैनेज कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम ही दिया गया है इजी बिल। तो चलिए ये शुरू करते हैं। तो कुछ सॉफ्टवेयर को रेडी करने के लिए हमें कुछ मास्टर एंट्री करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम मास्टर एंट्री पे आएंगे और इसमें आप देख सकते हैं ब्रांड है, ग्रुप, सब ग्रुप, ये सारी चीज़ें हैं, यूनिट मास्टर है। तो प्रोडक्ट एंट्री सीधे ओपन करते हैं जिसमें से ये सारी चीज़ें दिखेंगी। सबसे पहले तो प्रोडक्ट ही क्रिएट करना होता है हमें। तो जैसे अगर आप ग्रुप वाइज मेंटेन करते हैं तो आप यहाँ पे ग्रुप वाइज मेंटेन कर सकते हैं, इसका सब ग्रुप क्या रहेगा। अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, लाइक इसमें डॉट डॉट करके बना हुआ है। और यहाँ से अपना आप प्रोडक्ट नेम देंगे, ये मैंडेटरी रहेगा, आपको यहाँ पे देना पड़ेगा लाइक। और उसके बाद ये प्रिंट नेम है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो दे सकते हैं और नहीं भी। अगर आप चाहते हैं बिल पे इस तरह से नाम प्रिंट होकर गया है, कोई बड़ा नाम है, छोटा नाम प्रिंट होकर गया है, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। फिर आता है माइनर यूनिट। इसमें आप सपोज अगर आप बॉक्स और पीस में दे रहे हैं तो उस केस के लिए ये होता है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ बॉक्स में दे रहे हैं तो ये बॉक्स आप लेकर के फिक्स पैकिंग में वन, इसमें भी मेजर में भी आप बॉक्स लेकर के वन करके, अब किस कैटेगरी में आपका आता है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें एचएसएन कोड वगैरह भी आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे अपना एचएसएन कोड देंगे और प्रोडक्ट का नाम लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज यहाँ पे मैसेज शो कर देगा प्लीज़ फील रिकॉर्ड फील्ड। ओके, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट का नेम दे करके और यहाँ से सेव कर सकते हैं। आप चाहें तो रेट वगैरह यहीं पे आप दे सकते हैं, बट जितने भी होते हैं वो परचेज के टाइम पे ही देना प्रेफर करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा इजी भी पड़ता है। तो परचेज करते टाइम भी आप वहाँ पे सेल रेट, परचेज रेट, सारी चीज़ें अपने फिल कर सकते हैं। ठीक है, इमेज वगैरह भी है आपको दिया हुआ, इमेज भी चाहे तो आप मैनेज कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास, हर वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेकर के हम चलते हैं, इसमें आप हर एक चीज़ मैनेज कर सकें। तो ये यहाँ से होता है। सबसे पहले आप प्रोडक्ट की एंट्री आप क्रिएट कर लेते हैं जितने भी आपके स्टॉक प्रोडक्ट वगैरह हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है हमारा, सॉरी एग्जिट कर लेते हैं हम यहाँ से। फिर उसके बाद हमारा आता है पार्टी मास्टर, क्योंकि हमें किससे माल लिया है, किससे माल बेचना है, इस तरह की चीज़ें भी हमें मैनेज करनी है। तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। और सपोज अगर आपको अकाउंटिंग नहीं आती है तो किसको किस में रखना है, बहुत ही इजीली कर दिया गया है यहाँ पे कि आपको सप्लायर को किस हेड में रखना है, बायर को किस हेड में रखना है, बहुत ही ईजी है। अकाउंटिंग जिनको नहीं पता है उनके लिए भी आप इसमें इजीली वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं, एड्रेस वगैरह, पिन कोड, एरिया नेम, कॉन्टैक्ट, सारी डिटेल एक स्टैंडर्ड हमने जैसे मैंने कहा कि हम लेकर के चलते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें दिए हुए हैं। कुछ बैलेंस वगैरह अगर आप है कुछ तो यहाँ पे आप ओपनिंग का दे सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आधार नंबर वगैरह, पैन नंबर, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ से एग्जिट करते हैं। यहाँ ऑलरेडी सारी चीज़ें बनी हुई हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपको एंट्री करके नहीं दिखा रहा हूँ। एंट्री होती हैं इसलिए यहाँ पे पड़ी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं, इसे इन्होंने दिया हुआ है। ये बायर हैं, ठीक है, ये आपके सप्लायर हो गए, इन्होंने डिटेल वगैरह दिया तो है बट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये यहाँ से एंट्री हो जाती है आपकी, इसको हम एग्जिट कर लेते हैं। अब हम आते हैं, सपोज अगर आपके पास स्टॉक ऑलरेडी है कुछ पड़ा हुआ, तो आप यहाँ से उसको ओपनिंग स्टॉक में एंट्री कर लेंगे। सॉरी ये क्या, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे उसमें थोड़ा एक डेटा डेट और टाइम का कुछ एरर हो गया था। तो हाँ, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे, आपके पास ऑलरेडी स्टॉक में है चीज़ें तो यहाँ से आप ओपनिंग स्टॉक में जा करके, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हम कैश ही लेते हैं, कैश परचेज, ताकि हमको मैनेज करना होता है जो बैलेंस है वो इजी हो जाता है। यहाँ से हमने गोडाउन ले लिया, अगर आपके पास एक से ज़्यादा गोडाउन है तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं किस गोडाउन में रखना है आपको। और यहाँ से वो प्रोडक्ट जो भी आपके पास है, तो हमने कुछ लिखा है
A टू Z ये है, हमारे पास 10-20 बॉक्स पड़ा हुआ है। लॉट नंबर भी अगर आप मैनेज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट बॉक्स में है, फैक्ट वन है, रेट क्या है आप यहाँ से हमने जैसे दे दिया MRP हमने दे दी, ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ऐसे दे दिया और उसको यहाँ से सेव कर देंगे। ये आपका स्टॉक जो है वो यहाँ से मेंटेन हो जाएगा और आप इसको सेल भी कर सकेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो पहले से आपके पास स्टॉक में है। अब हम आते हैं, सपोज हमें परचेज बिल अगर आपके पास आया हुआ है, आपको स्टॉक अपना चढ़ाना है, तो ये परचेज एंट्री यहाँ से हर चीज़ का शॉर्टकट की भी आपको सामने देख रहे होंगे फ्लैश किया हुआ, कंट्रोल F1, कंट्रोल F2, कंट्रोल F3। अदरवाइज यहाँ पे भी आपको शॉर्टकट दिए हुए हैं कुछ राइट साइड में, जो भी आपकी डेली यूज की चीज़ें हैं। तो परचेज एंट्री यहाँ से मैं सिर्फ ओपन करके आपको हर एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ कि हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेकर के चलते हैं जिसमें हर एक चीज़ को मेंटेन करते हैं। अगर कोई चीज़ें नहीं हैं, रिक्वायरमेंट है, तो वो भी कस्टमाइज होती हैं। तो ये यहाँ पे हो गया। यहाँ से जैसे हमने ले लिया अमित एजेंसी, उनका सारा डिटेल, GST नंबर, क्या एड्रेस वगैरह सब दिख रहा है। इनवॉइस नंबर बिल पे प्रिंट है, आप वो यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज आप आगे जाएं और यहाँ पे इंटर एंटर 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 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, अदरवाइज आप माउस से क्लिक करके भी आ सकते हैं। अब जो भी बिल पे होगा आइटम वगैरह आप यहाँ से लीजिए, जितनी क्वांटिटी में जिस रेट में आप यहाँ पे देंगे वो बिल बन जाएगा और यहाँ से आप उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका परचेज का फॉर्म। अगर कोई माल खराब होता है या एक्सपायरी हो जाती है तो रिटर्न करना भी होता है, तो परचेज रिटर्न का भी यहाँ से ऑप्शन है, आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, जिससे आपका स्टॉक वगैरह भी बैलेंस एकदम मैनेज रहेगा प्रॉपरली, ठीक है। अब हम आते हैं सेल करने के लिए। आप चालान वाइज भी मेंटेन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। या बहुत सारे ऐसे आपके पास क्लाइंट हो जिनको आप बिल नहीं देना चाहते हैं, एक एस्टिमेट बिल आप सिर्फ देंगे, सिर्फ GST वगैरह से कोई मतलब नहीं है, तो वो भी आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेल एंट्री की। यहाँ हमने कैश सेल करना है कि किसी पार्टी को सेल करना है, ठीक है, वो आप यहाँ से चूज करेंगे। जैसे ही आप लेंगे यहाँ पे देखेंगे पेड टाइप आपका क्रेडिट हो गया और ये टैक्स इनवॉइस हो गया। टैक्स इनवॉइस वही कर सकते हैं जो रजिस्टर्ड होंगे, ये तो पता ही होगा। तो और यहाँ पे टैक्स टाइप एक्सक्लूडिंग ही आप रखेंगे। और इन स्टेट आप सेल कर रहे हैं या आउट ऑफ स्टेट है, ये भी आपको देखना होगा कि IGST अगर लगाना है तो आउट स्टेट ले लेंगे। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से लेनी है, पता तो होगा ही आपको। अब यहाँ से प्रोडक्ट आप चूज करेंगे, सपोज यहाँ पे देख रहे हैं आप स्टॉक में दिखा रहा है 8 बॉक्स है, 5 है, 22 है, इस तरह से दिख रहा है। हमने ले लिया 4 किट्स, 8 बॉक्स है हमारे पास, हमने 2 बॉक्स लिया। इसका जो रेट है MRP ये आ गया, अमाउंट क्या बना। अगर आप कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं, यहाँ पर कोई स्पेशल क्लाइंट है, आपको थोड़ा स्पेशल डिस्काउंट भी कुछ देना चाहते हैं अपनी तरफ से, तो वो भी चीज़ें आप यहाँ से दे सकते हैं। और आप ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं कि आप अपने ट्रांसपोर्ट से भेज रहे हैं, वो भी अगर आप मैनेज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। कार्ड से पेमेंट ले रहे हैं आप या कैश, कैसे भी चीज़ें हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। बैंक से वगैरह पेमेंट है, वो सारी चीज़ें। तो ये हो गई चीज़ें और यहाँ से आप सेव कर देंगे तो ये बिल आपका सेव हो जाएगा और प्रिंट आप यहाँ से ले सकते हैं। सपोज मैंने बिल बना भी होगा इसे, मैं बिल सीधे ले लेता हूँ, एग्जिट कर दिया, सॉरी। मॉडिफाई में जाएंगे आप, यहाँ पे देखिए जब भी अगर आपको बिल सर्च करना होगा तो क्रेडिट पे आप लेकर के टैक्स इनवॉइस अगर बिल काटा तो टैक्स इनवॉइस, सेल इनवॉइस तो सेल इनवॉइस, और मॉडिफाई रिकॉर्ड पे आप जाएंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे तो जितना आपने बनाया है या आप पार्टी नेम आप यहाँ पे देंगे या इनवॉइस नंबर देंगे वो दिखने लगेगा। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ दीपक ट्रेडर,
इनका ये है। प्रिंट प्रीव्यू मैंने किया। ओरिजिनल बायर कॉपी है ये आपको। अगर सपोज आप ऑफिस की रिकॉर्ड कॉपी भी चाहते हैं, फिर कुछ अपना बिल हो गया हो या दूसरा बिल आप दे रहे हो तो कॉपी, इस तरह की चीज़ें भी आप से दिखा सकते हैं। ये हमने प्रिंट पे क्लिक किया और ये आपका प्रिंट जनरेट हो रहा है। इस तरह से ये बिल का प्रिंट का फॉर्मेट आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं। हालांकि ये जो क्लाइंट हैं वो सारी चीज़ें मैनेज नहीं करते हैं, इसलिए इनका ब्लैंक दिख रहा है। अच्छा सिम कोड, एक सेकेंड, कुछ भी नहीं आ रहा है प्रिंट पे, एक सेकेंड। हाँ तो जैसा कि बिल पे कुछ नहीं आ रहा था, रिपोर्ट वेरीफाई कर दिया मैंने। अब ये आप देखेंगे तो प्रीव्यू पे हमने क्लिक किया और प्रिंट पे क्लिक किया, ये आपका रिपोर्ट जनरेट हो गया। अब ये जैसे आपकी कंपनी का नाम हो गया, एड्रेस वगैरह हो गया, इस पे स्टेट कोड वगैरह है, पार्टी जो है उनका हो गया, जो भी रिकॉर्ड इनका दिया हुआ है वो सारी चीज़ें आ रही हैं। ट्रांसपोर्ट नहीं दिया हमने इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ठीक है, क्या इस पे ये आपका सी जीएसटी ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। आप इसमें देख सकते हैं सेशन कोड वगैरह भी आ रहा है आपका। ठीक है, क्वांटिटी कितना है, यूनिट क्या है, प्राइस क्या है, क्या जीएसटी लगा हुआ है, 12 वाला है, 5 वाला है, इस तरह की चीज़ें ये पूरा आपका आ रहा है। ये फॉर्मेट है, आप अपने हिसाब से जो भी चेंजेस इसमें करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस का भी। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। ठीक है, बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह इसमें हैं। स्टॉक रजिस्टर है आपका, क्या स्टॉक वगैरह है। ठीक है, परचेज रजिस्टर आप देख रहे हैं, जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि ये क्या चीज़ें होंगी। सेल रजिस्टर है आपका। मैं आपको जीएसटी में थोड़ा कुछ चीज़ दिखाता हूँ, जो कि ये है आपका परचेज, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। जब भी आपको जीएसटी फाइल वगैरह कराते हैं, आपके जो एजेंट वगैरह या कुछ भी हो, उनको काफ़ी इजी हो जाता है यहाँ से लेने पे। एक रिक्वायरमेंट थी लोगों की, जिसके हिसाब से हमने ये डिज़ाइन करवाया है। और यहाँ पे बिल टैक्स एक डिटेल है जिसमें आपका सारे जीएसटी की कैटेगरी दी है, 5%, 12%, 18%, इस सब की कैटेगरी दी है, जिससे उनको काफ़ी इजी हो जाता है मैनेज करना। ये खुद भी मैनेज कर सकते हैं कौन सा कितने अमाउंट में क्या कितना बिल बना है, वो यहाँ पे आपको देख सकता हूँ। मैं थोड़ा एग्जाम्पल ले ही लेता हूँ। 1 मार्च होगा नहीं, 1 मार्च में ये सिर्फ 2 दिख रहे हैं इसमें। वॉइस का पेमेंट अभी 12% वाला है, 5% वाला अगर होता है इस बिल में तो वो भी आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से सेल का है, सेल रिटर्न का है, समरी देखना है, डिटेल देखना है, टैक्स समरी देखना है। ये कई तरह के फॉर्मेट दिए हुए हैं। और भी बहुत सारे रिपोर्ट वगैरह हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का आप जैसे देख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा इनका हुआ नहीं है, सेल हुआ है, क्वांटिटी इतना है, एमआरपी इतना है, हमारा प्रॉफिट अमाउंट कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, परसेंटेज क्या है, 2.52। तो ये इस तरह से आप ना रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, किस प्रोडक्ट में आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना क्वांटिटी में कंज्यूम हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कस्टमर लिस्ट आप देखना चाहें, अपना डेली कलेक्शन रिपोर्ट किस कितना आपके पास आ रहा है, ये सारी चीज़ें, ये हेड सारे दिए हुए हैं। कैश, बैंक से, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी हुई हैं। अगर ये मैनेज करते हैं तो सब कुछ दिखाई देगा आपको। कैश सेल रेट पे इतना, ठीक है, रिटर्न वगैरह कुछ नहीं है, सेल रिटर्न हुआ है, ठीक है, परचेज रिटर्न कुछ नहीं है, कैश पेमेंट वगैरह इन्होंने एंट्री करी है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल रही हैं। बैंक से कैश पेमेंट है ये। ठीक है, नेट बैंक बैलेंस इनका,
तो इस तरह से ये रिपोर्ट वगैरह भी आप देख सकते हैं। डिटेल में आप देखना चाहें कैश सेल समरी, ये समरी आप इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये तो रहा हमारे इस सॉफ्टवेयर का एक आपको डेमो ही समझें आप इसको। तो कैसा लगा आपको ये हमारा सॉफ्टवेयर, ज़रूर बताइएगा हमें। और इतना ही मैं, और भी किसी तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट किसी को हो तो वो आप हमें बता सकते हैं। हमारे यहाँ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी हम बना करके देते हैं और मार्केट से आपको कम रेट में देंगे, इस बात की 100% गारंटी है। आपको अच्छी चीज़ें, बेस्ट सर्विस, बेस्ट सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी आपके बजट में देंगे। बजट डजंट मीन कि अब आप कोई चीज़ एकदम से वो करें, मतलब मार्केट जो भी रेट होगा उससे हम आपको कम रेट में देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।